सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि मध्य भारत का बहुत ही समृद्ध प्राकृतिक सालबन इलाका है। लगभग 1876 वर्ग किलोमीटर का ये एरिया है, जिस जंगल से निकल के एक हसदेव नदी जाती है, उस पर बने मिनी माता बांगो बांध, जिससे वहां के 4 जिलों में लगभग 4 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित होती है। ये पूरा जो जंगल का इलाका है बहुत महत्वपूर्ण वन्य जीव जो है हाथी और इनका रहवास और माइग्रेटरी कॉरिडोर का इलाका है। और सबसे महत्वपूर्ण की आदिवासियों की उनकी आजीविका संस्कृति इस जंगल पर निर्भर है। पिछले 10 सालों से हसदेव के साथी उस जंगल को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, प्रतिरोध कर रहे हैं, क्योंकि उस जंगल में उस जंगल के नीचे कोयला है और हम जानते हैं कि जहां खनिज है उसकी पूरी परिभाषा बदल जाती है। 22 कोल ब्लॉक उस इलाके में है और एक कुछ कॉरपोरेट के निजी मुनाफे के लिए उस पूरे इलाके को तबाह करने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ महत्वपूर्ण है कि वो इलाका संविधान की 5वीं अनुसूची का इलाका है, जहां पे आदिवासी इलाकों में ग्राम सभाओं को विशेष अधिकार है कि ग्राम सभाओं की सहमति के बिना कोई भी परियोजना स्थापित नहीं हो सकती, चाहे वो भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया हो या वन भूमि के डायवर्जन की प्रक्रिया हो। दुखद रूप से कहना पड़ेगा कि हसदेव के अंदर जो कोल ब्लॉक्स हैं, 2014 में हम सब जानते हैं कि जब कोलगेट हुआ था और साले 204 कोल ब्लॉक देश के निरस्त हुए थे, तो हसदेव के भी कोल ब्लॉक निरस्त हुए। और जब उनके पुनः आवंटन की प्रक्रिया हुई तो हसदेव की 20 ग्राम सभा ने उस समय प्रस्ताव किए थे कि हसदेव में हम खनन नहीं चाहते, ये जंगल हमारी आजीविका संस्कृति का केंद्र है, पर्यावरण का महत्व ये विनाश होगा और यहाँ कोल ब्लॉक के आवंटन ना हो। लेकिन ग्राम सभाओं के विरोध के बावजूद वहां पे 7 कोल ब्लॉकों के आवंटन किए गए और आवंटन करने के बाद जो कोल ब्लॉक है वो राज्य की इस कंपनियों को आवंटित हुए और राज्य सरकारों ने एमडीओ बना के अडानी समूह के साथ एक तरीके से पिछले दरवाजे से उसको मालिक बना दिया। और जो स्थिति यह है कि आवंटन होने के बाद ग्राम सभाओं के सतत विरोध के बावजूद भी फर्जी ग्राम सभाओं के आधार पे ग्राम सभाओं को दरकिनार करके स्वीकृतियां हासिल की गई हैं उस इलाके में। हाल ही की जो घटनाक्रम है वो राजस्थान को 4 कोल ब्लॉक आवंटित है। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, सुदीप भाई और बाकी साथी रखेंगे। तो राजस्थान सरकार के पास जो 4 कोल ब्लॉक है जिनके एमडीओ अडानी के पास है, उसमें एक कोल ब्लॉक है परसा ईस्ट केतेवासन। इन चारों कोल ब्लॉक में लगभग 5,500 हेक्टेयर जंगल और 8 लाख के आसपास पेड़ पूरे कटने हैं। अभी उसमें से एक कोल ब्लॉक चालू है परसा ईस्ट केतेवासन, जिसका सेकंड फेज अभी आगे बढ़ा और 21, 22, 23 दिसंबर को लगभग 91 हेक्टेयर के 15,000 ऑफिसर ही है, नंबर उससे ज्यादा है, लगभग 30,000 पेड़ को काटा गया। और जिस तरीके से उस प्रक्रिया में वहां पे जो भूमिका थी राज्य सरकार की, पुलिस की, गांव को बंधक बनाते हुए और आदिवासियों के साथ एक अमानवीय व्यवहार करते हुए वहां पे पेड़ों की कटाई हुई है। उसके बगल में नया कोल ब्लॉक है परसा कोल ब्लॉक। पहले भी मैं आया हूं और शायद मीडिया के कुछ साथियों को याद होगा, हमने प्रेस वार्ता की थी, आपके साथ चर्चा की थी कि 2021 में हसदेव के लोग 300 किलोमीटर पैदल चल के रायपुर आए थे और ये कहा था कि जो हमारी ग्राम सभाओं की सहमति नहीं हुई है और फर्जी आधार पर जो प्रक्रियाएं चल रही हैं उनको निरस्त किया जाए। छत्तीसगढ़ के गवर्नर ने भी उस संबंध में पत्र लिखा और कहा कि हाँ ये गलत हुआ है, इसकी जांच की जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि परसा कोल ब्लॉक में कोई भी कार्रवाई आगे नहीं होनी चाहिए। लेकिन उस सारी प्रक्रियाओं को दरकिनार करके डिफॉरेस्टेशन की प्रक्रिया पिछले दिनों भी हुई है और आने वाले दिनों में पुनः होने वाली है। क्यों? क्योंकि सारी सरकारें एक कॉर्पोरेट अडानी के सामने नतमस्तक हैं। 2 मुद्दे जो महत्वपूर्ण है जिसको मैं आपके सामने बस रख के अपनी बात खत्म करता हूँ कि हसदेव में जब पिछली सरकार थी तो पूरे संघर्ष के दरमियान हसदेव के एक बड़े इलाके को लेमरू हाथी रिजर्व बनाया गया 2000 वर्ग किलोमीटर, और वो इलाका कहीं ना कहीं एक पिछली सरकार के समय सुरक्षित हुआ है, लेकिन वर्तमान समय में वो भी छोड़ेंगे कि नहीं ये संकट है। लेकिन उसके जो बाहर के 4 कोल ब्लॉक है जिसकी ये अभी प्रक्रिया चल रही है, 2 बड़े सरकार के निर्णय थे वहां पे। एक निर्णय ये था कि छत्तीसगढ़ की विधानसभा ने सर्वसम्मति से 26 जुलाई 2022 को एक प्रस्ताव किया था
कि हसदेव महत्वपूर्ण पर्यावरणीय संवेदनशील इलाका है, यहाँ कोई खनन नहीं होना चाहिए और सारे कोल ब्लॉक निरस्त किए जाए। और उसी के आधार पे सुप्रीम कोर्ट में ये एफिडेविट भी गया था कि हसदेव में खनन जो है वो राज्य के हित में नहीं है। और अंतिम में एक उस पर डिटेल सुदीप भाई बात करेंगे। भारतीय वन्यजीव संस्थान जो कि केंद्र का ही एक संस्थान है, उसने पूरे हसदेव का अध्ययन किया और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हसदेव में खनन नहीं होना चाहिए। यदि खनन होगा तो हसदेव नदी खत्म हो गया और मानव हाथी संघर्ष इतना व्यापक हो जाएगा कि राज्य सरकार कभी इसको संभाल नहीं पाएगी। दुखद रूप से कहना पड़ेगा कि भारतीय वन्यजीव संस्थान की रिपोर्ट को दरकिनार करके पर्यावरणीय चिंताओं से परे जाके आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों को कुचल के और हसदेव के विनाश की प्रक्रिया जारी है। जनचौक का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।